अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम हसीब है एंड आज जो है हम लोग फोकस करेंगे ऑन द चैप्टर ऑफ इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। ठीक है, अगर आप लोग को मेरी स्क्रीन विजिबल है एंड मेरी वॉइस वगैरह सब क्लियर आ रही है, एक दफ़ा प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स में बता दें एंड देन इसको हम शुरू करते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू। सो यस, आई होप कि आप सब ये चैप्टर पढ़ाते होंगे क्लासरूम्स में एंड थ्योरी वाइज आप लोग सब पढ़ा देते होंगे कि भाई बार चार्ट, पाई चार्ट, ये सब क्या होते हैं। आज की क्लास में स्पेसिफिकली हम फोकस करेंगे ऑन डेटा, कि डेटा के क्या यूजेस हैं, किस किस टाइप के डेटा प्रेजेंट होते हैं, एंड देन वी विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा। कि यार बार चार्ट बना सकते हैं, लाइन ग्राफ, लाइन लाइन चार्ट बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं, ये सब चीज़ें हम देख रहे होंगे। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा इंशाल्लाह विच इज़ ऑन थर्सडे, उसके अंदर हम लोग थोड़ा सा स्टेप अप करेंगे, विच बेसिकली हम लोग उसके अंदर देखेंगे मीन मीडियन मोड की कैलकुलेशंस एंड हिस्टोग्राम, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, सो आज की क्लास रिलेटिवली थोड़ी सी आसान है बिकॉज वील बी फोकसिंग ऑन द बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन हैंडलिंग एंड स्पेसिफिकली मोर प्रोन टूवर्ड्स डेटा। ठीक है, सो शुरू करते हैं इसको। डेटा क्या होता है, सबसे पहला सवाल ये आता है। डेटा कैन बी एनीथिंग लाइक फैक्ट्स हो गए, रिकॉर्ड्स हो गए, पिक्चर्स हो गई, स्टैटिस्टिक्स हो गई, कोई भी ऐसी चीज जो कि हम देख सके, हम कलेक्ट, लाइक नंबर्स, फैक्ट्स और डिटेल्स। ठीक है ना। सो इट कैन बी शोन इन डिफरेंट वेज। इनकी विजुअलाइजेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, लाइक चार्ट्स हो गए, टेबल्स हो गए, टैली हो गया, ग्राफ्स हो गए। ऑल ऑफ दीज वेज आर थ्रू विच आई कैन एक्सप्लेन और रिप्रेजेंट अ डेटा, राइट। सो सवाल ये आता है कि बच्चों को पहले तो ये बताना पड़ेगा कि हम डेटा को इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं। तो इनको पहले बताना पड़ेगा कि यार जो डेटा है इसकी असल में अगर आप गौर से देखें ना, तो हर जगह ही डेटा इस्तेमाल हो रहा है। डिसीजन मेकिंग हो गई, लाइक फॉर एग्जांपल आप कभी शॉपिंग करने जाएं तो आप कंपेयर करते हो कि यार किस दुकान में प्राइसेस कम है। यू कंपेयर द प्राइसेस एंड देन यू बाय अ पर्टिकुलर गुड, राइट। सिमिलरली एनालाइजिंग स्कूल टेस्ट स्कोर्स, बच्चों के जो मार्क्स हो गए, कि यार आप कंपैरिजन कर रहे हो एंड उसके हिसाब से एक डेटा आपके पास आ रहा है, राइट। देन यू ऑब्वियसली सी के यार, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कहीं ट्रैवल करना है तो आई सी ऑन द गूगल मैप कि यार कहाँ ट्रैफिक कम है, कहाँ ट्रैफिक ज्यादा है, उस हिसाब से मैं अपना डिसीजन लूंगा। तो वो गूगल मैप्स किस चीज का यूज कर रहे हैं, वो सब डेटा का इस्तेमाल हो रहा है, राइट। इसके अलावा आपकी बजटिंग हो गई, फाइनेंस हो गई, आप ट्रैकिंग करते हो अपने मंथली एक्सपेंसेस की, कि यार मेरी कितनी इनकम है, मेरे कितने एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, सो ऑल ऑफ दैट इज बेस्ड ऑन डेटा। सिमिलरली आपकी इन्वेस्टिंग साइड हो गई, फॉर एग्जांपल यू इन्वेस्ट इन डिफरेंट शेयर्स, डिफरेंट स्टॉक्स। तो वो मैं कैसे डिसीजन ले रहा हूँ, वो मैं ऐसे ही डिसीजन ले रहा हूँ ना कि मैं उनके 5 साल पुराने या 10 साल पुराने सारी एनुअल रिकॉर्ड्स देखता हूँ, देन उनकी सब परफॉर्मेंस देखता हूँ हर स्टॉक की, एंड देन आई इन्वेस्ट इन अ सर्टेन स्टॉक, करेक्ट। तो इन्वेस्टिंग में भी हर जगह जो है डेटा का ही इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा स्पोर्ट्स एंड गेम्स हो गए, जैसे कभी आपने देखा हो पाकिस्तान का मैच आ रहा हो टीवी पे, उसमें जैसे फॉर एग्जांपल बाबर आजम अगर बैटिंग करने आए, तो उसकी सारी डेटा नीचे लिखा आ जाएगा कि यार इसके टोटल रन इतने हैं, इसकी एज इतनी है, इसकी एवरेज इतनी है, इसका स्ट्राइक रेट इतना है। तो वो सब क्या है, वो सब डेटा ही तो है, और क्या है वो, राइट। तो ये सब हमें चीजें पहले से स्टूडेंट्स को बतानी पड़ेंगी बिफोर टीचिंग दैट सब टॉपिक एक्चुअली। फिर मार्केटिंग हो गई, जैसे ये आपकी बड़ी कंपनीज हो गई लाइक लिप्टन, टपाल, एंग्रो और करीम, बाइकिया। आपने सब देखा होगा, इनके बहुत सारे एड्स आते हैं, यूट्यूब पे हो गया, बाहर हो गया, बिल बोर्ड के ऊपर हो गया, टीवी के ऊपर हो गया। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सब डेटा का ही तो इस्तेमाल करके ऐड आ रहा है। कि वो उनको पता है कि यार उनकी टारगेट मार्केट क्या है, उनकी टारगेट ऑडियंस क्या है, किसको ऐड दिखाना है, उस हिसाब से ही तो ऐड आ रहा है, राइट। सो दे टेलर देयर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन द डेटा अवेलेबल। सो डेटा की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है हमारी लाइफ में। इसके अलावा गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर सर्विसेज हो गई, कि यार जैसे गवर्नमेंट का सेंसस होता है, आप लोगों ने सुना होगा नाम सेंसस, के यार वो मर्दमशुमारी जिसको बोलते हैं। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन रेट, इसके अलावा क्राइम रेट्स हो गए। ये सब क्या है, ये सब डेटा ही तो प्रेजेंट है। और इस सब डेटा के थ्रू जो है गवर्नमेंट के कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं। सो इट मीन्स कि बच्चों को बताना पड़ेगा कि यार डेटा इज एवरीवेयर, इट्स अवेलेबल एवरीवेयर इफ यू सी इट, राइट। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं टाइप्स, ऑब्वियसली सब तो मैंने नहीं बताया, बट कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखी हुई हैं यहाँ पे।
अब आते हैं टाइप्स ऑफ डेटा के ऊपर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा मेजरली, जो कि हम कहते हैं कुछ क्वालिटेटिव होता है और कुछ क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है ना। सो क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा में कुछ फर्क होगा जाहिर है। क्वालिटेटिव, एज द नेम सजेस्ट, एज द नेम टेल्स, इट इज बेस्ड ऑन सम क्वालिटी, क्वालिटी वाइज जो डेटा हमें बता रहा होता है। सिमिलरली क्वांटिटेटिव क्या है, एज द नेम टेल्स अस, इट्स ऑन क्वांटिटी। कि यार फॉर एग्जाम्पल मैं दुकान पे गया, मैंने कुछ एप्पल्स खरीदे, तो वो क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स होगी, राइट, तो वो क्वांटिटेटिव डेटा हो गया। सिमिलरली क्वालिटेटिव की क्या एग्जांपल हो सकती है, बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे यार पेंट का कलर क्या है, तो क्वालिटी है उसकी, राइट। सो क्वालिटेटिव डेटा इज कैटेगोरिकल एंड क्वांटिटेटिव डेटा इज न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा की भी बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं, वो भी आगे जाके देखते हैं। सो फोर बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं, जिसको हम ऑर्डिनल, नॉमिनल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस बोलते हैं। आई एम नॉट श्योर कि आप लोग ये पढ़ाते होंगे क्लासरूम में या नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट आई होप कि आप ये सब बताते होंगे। ठीक है ना। सो ऑर्डिनल, नॉमिनल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, एक एक करके देख लेते हैं होते क्या है। ऑर्डिनल क्या होता है, एज नेम टेल्स अस, ऑर्डिनल, ऑर्डर। सो ठीक है, तो ऑर्डर यहाँ पे मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कभी कोई गूगल फॉर्म भरा हो या कोई फॉर्म अलग से भरा हो, जैसे कोई रेस्टोरेंट आप गए हो, आपको उसने बाद में एक फॉर्म दिया हो कि सर फूड का सर्वे बता दें कैसा खाना था, तो आपने उसको, उसमें कुछ ना कुछ होगा कि यार वेरी पुअर, पुअर, नॉर्मल, गुड, वेरी गुड, इस टाइप के कुछ फॉर्म्स होते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली अगर अच्छा लगा तो आप वेरी गुड पे ही टिक करोगे, राइट। तो वो एक ऑर्डर मैटर कर रहा है वहां पे। अगर मैंने गलती से पुअर पे कर दिया तो ऑब्वियसली वो वेरी गुड का मतलब नहीं है, राइट। तो ऑर्डर मैटर जहां करता है जिस डेटा में, वहां ऑर्डिनल डेटा कहलाता है वो। ठीक है ना। सिमिलरली हमारे पास नॉमिनल डेटा भी होता है। नॉमिनल डेटा क्या मतलब, जहां पे कोई ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, सिर्फ नंबर्स हैं कुछ मेरे पास गिवन, फॉर एग्जांपल एजेस ऑफ द स्टूडेंट्स। अब जैसे ही मेरी क्लासरूम में लेट्स अज्यूम 30 स्टूडेंट्स हैं, तो 30 स्टूडेंट्स की डिफरेंट एजेस होंगी ऑब्वियसली, कुछ के मंथ्स डिफरेंट होंगे, कुछ के डेज डिफरेंट होंगे। सो बस वो डेटा को लिस्ट डाउन कर देना, दैट इज जस्ट अ नॉमिनल डेटा। उसको अगर मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ इन असेंडिंग ऑर्डर, तो वो ऑर्डिनल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। फिर हमारे पास आता है डिस्क्रीट डेटा, जिसको हम न्यूमेरिकल डेटा, डिस्क्रीट डेटा भी बोलते हैं। डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, आप लोगों को पता ही होगा ऑब्वियसली, जिसको हम कहते हैं इंटीजर्स के फॉर्म में, राइट। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम, जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा है अभी एक दो तीन चार पाँच, फाइव स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो ये फाइव स्टूडेंट्स, फाइव क्या है, ये एक नंबर है, राइट, विच इज एन इंटीजर वैल्यू। तो ये एक डिस्क्रीट डेटा कहलाता है। सिमिलरली नंबर ऑफ सिबलिंग्स हो गए, सिबलिंग्स ऑब्वियसली डेसिमल्स में तो नहीं हो सकते बच्चे, तो अगेन दैट्स डिस्क्रीट। ओके। Then we have continuous, the last one, continuous data. Continuous data is like in simplest form, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो it's just like डेसिमल फॉर्म में मैं इसके आंसर्स दे सकता हूँ, राइट। इट्स नॉट नेसेसरी कंडीशन कि यहाँ पे वो इंटीजर ही हो, इट कैन बी इन डेसिमल्स एज वेल। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर हो गया, लाइक 38.5 डिग्रीज, या फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट की जीपीए हो गई लेट्स अज्यूम 3.7 या 3.5, तो वो सब क्या है, वो कंटिन्यूअस डेटा के अंदर आता है। करेक्ट। तो आई होप कि सब बातें क्लियर हैं। पहले हमने देखा ऑर्डिनल वेयर द ऑर्डर मैटर्स, देन द नॉमिनल वेयर द ऑर्डर डजंट मैटर्स, एंड देन डिस्क्रीट व्हिच इज इंटीजर्स, एंड देन द कंटिन्यूअस व्हिच इज बेस्ड ऑन द डेसिमल्स एज वेल। आगे चलते हैं। अच्छा, सो डेफिनेशंस हमारे पास आ जाती हैं काफी सारी, की डेटा हमने देख लिया क्या होता है, डेटा की फाइव टाइप्स भी हमने देख ली, फैक्ट्स कलेक्टेड फॉर अ स्टडी। सिमिलरली डेटा की दो टाइप्स प्राइमरली होती हैं, लाइक क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, एंड उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा आगे भी देखें, सो एक होता है प्राइमरी डेटा एंड देन एक होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो होता है जो आप खुद जाके कलेक्ट कर रहे हो लोगों से, यार मैं इंटरव्यूज कर रहा हूँ, या आप लोग को मैंने एक सर्वे दे दिया कि आप लोग ये सर्वे फॉर्म फिल करें, तो दैट इज प्राइमरी डेटा कलेक्शन, बिकॉज दैट इज नॉट ऑलरेडी अवेलेबल। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है वेबसाइट्स के ऊपर। पाकिस्तान स्टेट बैंक की वेबसाइट हो गई, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट का डेटा होगा, या वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट हो गई, उसके ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा होगा। वो सब सेकेंडरी डेटा कहलाता है, बिकॉज दैट इज ऑलरेडी कलेक्टेड, एंड उसके ऊपर मैं कुछ टेक्निक्स अप्लाई करके आंसर्स ला सकता हूँ। ओके। देन इसके बाद हमारे पास जो इन इन द सिलेबस हमारे पास चीजें आती हैं, वो होती हैं टैली, पिक्चर ग्राफ्स, बार ग्राफ्स, कॉलम ग्राफ्स, ऑल दैट थिंग्स। ठीक है। सो टैली सबसे आसान चीज है। अगर आप लोगों ने एक मूवी देखी है, काफी मशहूर मूवी है, उसका नाम है लाइफ ऑफ पाई। तो लाइफ ऑफ पाई में जब वो बंदा उसकी शिप जब डूब जाती है, तो वो एक छोटी सी बोट के अंदर घूम रहा होता है, तो वो बेसिकली अपने जो नंबर ऑफ डेज काउंट कर रहा होता है इन दैट बोट,
तो वो टैली के थ्रू ही कर रहा होता है। अगर आप लोग ने मूवी देखी है, आप लोगों को पता होगा। तो बेसिकली टैली करना काफी आसान सी चीज है। वन रिप्रेजेंट जस्ट वन लाइन, थ्री थ्री फोर ऑल रिप्रेजेंट जस्ट वन लाइन्स, बट जब वो फाइव हो जाता है तो यू जस्ट क्रॉस दैट फोर लाइन्स, राइट। तो वो एक तरीके से फाइव बना देता है। अब यहाँ पे एक क्लासरूम में आप लोग ये कर सकते हैं, इवन आई 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 होप कि काफी सारे टीचर्स यहाँ पे करते भी होंगे एक्टिविटी। करना ये है कि सारे बच्चों का डेटा कलेक्ट करना है। सारे बच्चे इनफैक्ट ये खुद ही करेंगे। उनको करना ये है कि दे नीड टू टेल के यार इस क्लासरूम के अंदर टैली वाइज किस हिसाब से बर्थडेज आती हैं। फॉर एग्जांपल जनवरी में 3 बच्चों की बर्थडेज आती हैं, तो दे कैन प्रेजेंटेड विद द टैली। ओके। फेब में फॉर एग्जांपल एक भी बच्चे की बर्थडे नहीं आती, आज वी कैन सी ओवर हियर इन दिस एग्जांपल, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई टैली नहीं है, राइट। मार्च में मुझे नजर आ रहा है 5 एंड देन 6 एंड 7, तो 7 बच्चों की बर्थडेज मार्च के अंदर आती हैं। तो ये एक्टिविटी आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग क्लास में करवाते होंगे, नहीं करवाते तो आप लोग ऑब्वियसली करवा सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड एक्टिविटी टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ टैलीज। बर्थडे के अलावा यू कैन ऑल्सो डू इट विद द एग्जाम्पल ऑफ क्या बोलते हैं पेट्स, एनिमल्स। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ और भी एग्जांपल्स हैं लाइक स्नेक्स एंड डॉल्फिन्स, बट ऑब्वियसली ये पेट्स तो नहीं है। लेकिन यू कैन डू इट विद द पेट्स एज वेल। कि यार आपके पास पेट्स क्या है, बहुत बच्चों के पास कैट्स भी होती हैं एज पेट्स, बहुत बच्चों के पास पैरट्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं। तो वो सब आप टैलीज के थ्रू बच्चों के क्लासरूम के अंदर ही डेटा को विजुअलाइज करवा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं जरा बार ग्राफ के ऊपर। बार ग्राफ काफी आसान सी चीज है। बार ग्राफ में पहले तो ये कि देखें टाइटल होना चाहिए सबसे पहले, तो किस बारे में बार ग्राफ है ये। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, नंबर ऑफ पेट्स पर स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो अगर टाइटल ही नहीं दिया हुआ तो कैसे समझ आएगा किस चीज का ग्राफ बना है, राइट। तो टाइटल होना जरूरी है। देन लेबल्ड एक्सेस, ऑब्वियसली एक्सेस अगर गलत दे दिए हैं, वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस, तो ऑब्वियसली पूरा ग्राफ ही गलत है। लेट्स अज्यूम यहाँ नंबर ऑफ पेट्स की जगह मैंने कोई टाइम लिख दिया या डेज लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, तो वो तो पूरा ग्राफ ही मेरा गलत हो गया, राइट। तो यू नीड टू लेबल द एक्सेस एज वेल, ये बताना पड़ेगा। देन अब जैसे यहाँ नजर आ रहा है एन इवन गैप बिटवीन ईच हॉरिजॉन्टल बार। जो हॉरिजॉन्टल बार्स यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं, ये पर्पल वाले, इनके जो बीच का गैप है ये ऑब्वियसली इक्वल होना चाहिए, राइट। दैट व्हाट मेक्स इट अ बार ग्राफ। देन द फर्स्ट हॉरिजॉन्टल बार बिगिंस हाफ अ यूनिट। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ स्केल होता है, कभी कभी दिया हुआ होता है स्केल के यार 1 बॉक्स रिप्रेजेंट 5 सेंटीमीटर्स या 1 बॉक्स रिप्रेजेंट्स 10 सेंटीमीटर्स, तो उस हिसाब से मुझे पूरा स्केल सेट करना पड़ता है यहाँ पे, राइट। सो अ बार चार्ट इज अ वे टू शो इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स, ऑब्वियसली जैसे यहाँ नजर भी आ रहा है। Each bar represents something, like how many people like different ice cream flavors, right? How many people like different ice cream flavors. तो यहाँ पे एक एग्जांपल है एक बार चार्ट की। सिमिलरली यही जो बार चार्ट है ये वर्टिकल भी दिखा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी दिखा सकते हैं, राइट। जैसे मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। सो आगे चलते हैं। फिर हमारे पास आता है बार चार्ट के बाद हमारे पास आता है एक और ग्राफ, एक और चार्ट इनफैक्ट विच इज नोन एज अ लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट भी काफी आसान सी चीज है। इट्स लाइक कनेक्टिंग डॉट्स। यहाँ पे कुछ डॉट्स आप लोग को नजर आ रहे हैं, ये एक डॉट है, ये एक डॉट है, ये एक डॉट है। तो ये हम डॉट्स को जब कनेक्ट करेंगे एक साथ तो एक लाइन बन जाएगी। ये आप लोग ने स्पेसिफिकली देखा होगा इन क्रिकेट मैचेस, जब क्रिकेट मैचेस में कुछ प्लेयर्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस पास हिस्ट्री में आ रही होती है, या टीम्स की परफॉर्मेंस ऑफ रन्स एज कंपेयर टू द ओवर्स, तो उसमें ये लाइन चार्ट्स का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। फिर हमारे पास स्कैटर प्लॉट्स आते हैं। स्कैटर प्लॉट क्या होता है? इट्स लाइक अ कलेक्शन ऑफ डॉट्स ऑन अ ग्राफ। तो ये काफी सारे मुझे डॉट्स नजर आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये कुछ डॉट्स का क्या मतलब है? डॉट्स का मतलब है ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशंस हैं ये, राइट। सो ईच डॉट रिप्रेजेंट्स समथिंग, एन ऑब्जर्वेशन। वी यूज इट व्हेन वी वांट टू सी इफ टू थिंग्स आर रिलेटेड और नॉट। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यार ये जीरो के करीब से शुरू हो रहे हैं एंड देन ये ऊपर की तरफ ही जा रही हैं इसकी रीडिंग्स, विच मीन्स कि यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप का अंदाजा हो रहा होगा कि जो भी चीज है इसका रिलेशन एक पॉजिटिव रिलेशन ही होगा, राइट। सिमिलरली आप लोग ने अगर इकोनॉमिक्स वगैरह आप लोग में से कोई जानते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि यार एक डिमांड कर्व जो होता है वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, एक नीचे की तरफ स्लोप हो रहा होता है, विच इज मेजर्ड अगेंस्ट विच इज मेजर्ड इन क्वांटिटी एंड अगेंस्ट प्राइस, राइट। तो प्राइस के खिलाफ अगेंस्ट क्वांटिटी को जब मेजर करते हैं तो एक हमारे पास लाइन ग्राफ आता है विच इज बेसिकली ए डिमांड कर्व। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये सब स्कैटर प्लॉट के थ्रू ही हमें पता चल रहा होता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ जो है आप कह सकते हैं कि डॉट्स को मिला के ही एक हमारे पास ग्राफ बन रहा है।
सो स्कैटर प्लॉट हेल्प्स अस सी इफ देयर आर कनेक्शंस बिटवीन टू थिंग्स, जैसे यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास होता है एक डॉट प्लॉट। डॉट प्लॉट क्या होता है? दे कैन बी लिंक टू पिक्चर ग्राफ्स। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे मेरे पास एक नंबर लाइन दी हुई है 0 से 8 तक, एंड मेरे पास ऑब्वियसली कुछ डेटा प्रेजेंट होगा। उस डेटा के हिसाब से एवरी वैल्यू कॉरिस्पॉन्ड्स टू अ सर्टेन वैल्यू ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं फॉर एग्जांपल, तो 0 मार्क्स आए एक स्टूडेंट के, 4 मार्क्स आए फॉर एग्जांपल 5 स्टूडेंट्स के, 5 आए फॉर एग्जांपल 2 स्टूडेंट्स के, 8 मार्क्स आए फॉर एग्जांपल जस्ट 1 स्टूडेंट के। तो ये डॉट प्लॉट के थ्रू हमने इसको रिप्रेजेंट करा हुआ है। दिस इज अ वेरी गुड way as well to represent the values on a dot plot. इसमें कुछ आउटलायर्स का भी गेम होता है। फॉर एग्जांपल आउटलायर क्या होता है? आउटलायर एक एक्सट्रीम वैल्यू होती है जो आपके डेटा सेट में अलग से आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल पूरी क्लास में एवरेज मार्क्स आए, आउट ऑफ 15 पूरी क्लास में एवरेज मार्क्स आए 10, बट एक स्टूडेंट हो सकता है ऐसा भी हो जिसके 15 आउट ऑफ 15 भी आए हो, तो वो एक आउटलायर कंसिडर करा जाएगा, करेक्ट। सो सम एक्सट्रीम वैल्यूज अकर इन द डेटा सेट, they appear to be typical of the rest of data, मतलब कि कुछ ना कुछ नॉर्मल डेटा से वो डिफरेंट ही होंगी वैल्यूज, राइट। उसी को हम जो है आउटलायर बोलते हैं। सो समटाइम्स दे अकर बिकॉज मेजरमेंट के इश्यूज आ सकते हैं, या समटाइम्स हो सकता है कोई परफॉर्मेंस के डिफरेंसेस आ जाए लाइक स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंसेस में, तो ये आउटलायर्स हैं, एंड दैट व्हाट मेक्स द एवरेजेस डिफरेंट, दैट व्हाट मेक्स द क्या बोलते हैं दी ग्राफ्स डिफरेंट एज वेल। सो ये हो गया। फिर हमारे पास आते हैं पाई चार्ट्स, ठीक है। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे मैं यहाँ पे कुछ भी इन टर्म्स ऑफ लाइक क्वेश्चंस या एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने नहीं डाली, बिकॉज वी नो कि ये सब आप ऑलरेडी पढ़ाते हैं क्लासरूम में, दिस इज जस्ट द थ्योरेटिकल पार्ट, राइट। सो एक जस्ट रिफ्रेशर है, एंड देन इसके बाद हम जो है कुछ क्लासरूम एक्टिविटीज के ऊपर आ जाएंगे। सो इसके बाद हम देखते हैं पाई चार्ट। सो पाई चार्ट एज आई कैन सी ओवर हेयर, इसका जो पूरा टोटल हमारे पास एरिया आता है दैट इज लाइक 360 डिग्रीज, राइट। ऑब्वियसली एक सर्कल है पूरा, और इसमें से ये सारे इसके सेक्टर्स हैं, ये इसका सेक्टर है, ये इसका है, ये इसका सेक्टर है, ये भी सेक्टर, ये भी सेक्टर। सो ऑब्वियसली इन सब सेक्टर्स का या तो सवाल में दिया हुआ होता है एंगल, या ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को कैलकुलेट करना पड़ता है, राइट। सो फॉर एग्जांपल यहाँ मुझे नजर आ रहा है कि ईच सेक्टर इज डिवाइडेड इनटू लाइक 20%। तो यहाँ पे जो एरियाज हैं, सॉरी, जो इक्वल डिविजन है, राइट, तो 360 अपॉन द नंबर ऑफ एरियाज, 5 एरियाज हैं ऑब्वियसली, तो 360 अपॉन 5 हो जाएगा यहाँ पे एवरी सेक्टर का एरिया। सो पाई चार्ट्स आर ग्रेट फॉर शोइंग हाउ थिंग्स कंपेयर, राइट। ये काफी अच्छी तरीका है, काफी मजा भी आता है स्टूडेंट्स को इसको बनाने में, बिकॉज इवेंचुअली जब आप क्लासरूम में एज अ स्टूडेंट इसको बनाते हैं तो वो काफी क्या बोलते हैं, टूल्स का भी इस्तेमाल होता है लाइक स्केल, पेंसिल, कंपास, ऑल दैट। तो यस, इट्स अ गुड थिंग। देन हमारे पास पाई चार्ट के बाद आती है एक और चीज विच इज नोन एज अ पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम क्या होता है? इट्स अ स्पेशल चार्ट दैट यूजेस पिक्चर्स और सिंबल्स टू शो इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो पिक्चर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन का विजुअलाइज करना, उसको दिखाना, दैट इज बेसिकली द वर्क ऑफ an example of a pictogram. So instead of using numbers or words, we use little drawings to represent the things, the data, ठीक है। तो इससे जो बच्चों को समझाने में आसानी हो जाती है। इसके अलावा अगर किसी को पाई चार्ट, बार चार्ट, ये सब चीजें नहीं नजर समझ आ रही, तो ऑब्वियसली यू कैन एक्सप्लेन इट विद अ पिक्टोग्राम एज वेल। सो दैट्स एन एग्जांपल। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लगाई हुई है, जैसे कि आप लोगों को नजर भी आ रहा है कि एक बास्केट है, फ्रूट बास्केट है मेरे सामने, ठीक है, जिसमें कि मेरे पास बनानास हैं, एप्पल्स हैं, और ये पेयर है। अब ये जो डेटा है इस फ्रूट बास्केट के अंदर, ऑब्वियसली कुछ नंबर ऑफ बनानास हैं, एप्पल्स हैं, पेयर है, तो इसको हम डिफरेंट तरीकों से हमने विजुअलाइज करा है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, एक ही डेटा डिफरेंट तरीकों से विजुअलाइज हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ देखें तो स्टैटिस्टिक्स में 3 की टैली आ गई, 3 बनानास, 3 एप्पल्स, 4 पेयर्स, टैली के थ्रू बता दिया। इसके अलावा पाई चार्ट में मैंने बता दिया थ्रू द पाई चार्ट, ऑब्वियसली एज यू कैन सी। देन हमने बार चार्ट के थ्रू भी इसको बता सकते हैं कि यार एप्पल्स 3 हैं, बनानास 3 हैं, पेयर जो है हमारे पास वो 4 हैं। सो ये भी एक एग्जांपल है कि यार एक ही डेटा को मैं डिफरेंट तरीकों से विजुअलाइज करके दिखा सकता हूँ।
ओके, सो कंटिन्यू करते हैं आगे। सॉरी फॉर द डिले। सो अब आ जाते हैं कुछ क्लासरूम एक्टिविटीज के ऊपर। अब देखते हैं, आई होप कि यहाँ तक कोई सवाल नहीं है किसी का कोई भी। सो कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, मैंने सब दिखा दिए आप लोग को ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। अब देखते हैं कुछ क्लासरूम एक्टिविटीज को। सो पहली हमारे पास जो चीज़ है, काफ़ी आसान सी चीज़ है, विच इज़ बेसिकली सर्वे एंड डेटा कलेक्शन प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट है जो आप लोग को स्टूडेंट्स को करवाना पड़ेगा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑब्जेक्टिव ये होगा कि यू विल टीच द स्टूडेंट्स हाउ टू कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज डेटा। ठीक है, आप लोग वहाँ पे उनको एक प्रोजेक्ट देंगे कि यार आप लोग अपने क्लासमेट से या अपने फैमिली मेम्बर से डेटा कलेक्ट करें। ठीक है। इसमें हर बच्चे को डिफरेंट डेटा कलेक्ट करना होगा। इसकी मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, फेवरेट स्पोर्ट्स के ऊपर डेटा हो गया, क्रिकेट के ऊपर डेटा हो गया कि यार आपके फेवरेट प्लेयर्स कौन से हैं, उनकी कितने रन्स हैं, उनके कितने आउट्स हैं, उनके कितने विकेट्स हैं। फेवरेट स्पोर्ट्स के ऊपर हो गया, प्रेफर्ड फूड्स के ऊपर हो गया कि यार आपको कौन से खाने पसंद हैं, कॉन्टिनेंटल, इटालियन, टर्किश, पाकिस्तानी प्रेफर्ड फूड्स हो गए। देन स्क्रीन टाइम हैबिट्स हो गए कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है। अगर आप एक सर्वे कराएं क्लासरूम में कि यार हर बच्चे का स्क्रीन टाइम कितना है, तो उस हिसाब से उनकी एक मार्क्स का, उनके ग्रेड्स का भी हमें पता चल सकता है, राइट। तो इसके अलावा फेवरेट, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स देव टेकन इन अ डे, आवर्स स्पेंट ऑन होमवर्क, आवर्स स्पेंट ऑन स्टडिंग, फेवरेट टीवी शोज वॉच्ड। तो ये सब तरीके हैं डेटा कलेक्शन के, राइट। तो ये बेसिकली आप लोग उनको एक प्रोजेक्ट दें बच्चों को कि यार आप घर जाएं, घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनसे एक टॉपिक के ऊपर या कोई दो टॉपिक के ऊपर डेटा कलेक्शन करके लाएं। और वो डेटा कलेक्शन जो होगा उसकी ऑब्वियसली विजुअलाइजेशन जो है वो बच्चा अपनी मर्जी से कोई दो या तीन तरीकों से करेगा। फॉर एग्जांपल टैली के थ्रू बता देगा कि यार फेवरेट प्लेयर, फॉर एग्जांपल अगर मेरे फैमिली में लेट्स अज्यूम 10 लोग हैं, तो 10 में से कितनों को बाबर आजम पसंद है, तो वो टैली के थ्रू बता दिया, राइट। देन फ्रीक्वेंसी टेबल बना सकता है बच्चा, बार चार्ट, पाई चार्ट बना सकता है। तो ये एक प्रोजेक्ट आप लोग ने देना है, ठीक है, एज अ होमवर्क। और होमवर्क में बच्चे को ये सब चीजें बतानी पड़ेंगी, ठीक है, कि टैली के थ्रू कितना है, फ्रीक्वेंसी टेबल कितनी है, बार चार्ट कितना है। और इसके थ्रू ही जो है आपका डेटा कलेक्शन, सॉरी, जो बच्चों के प्रोजेक्ट्स हैं वो हो जाएंगे। देन सेकंड पे आते हैं। सेकंड इज बेसिकली ग्राफ बिल्डिंग विद कार्ड सॉर्टिंग। काफी मजे की एक्टिविटी, काफी आसान सी एक्टिविटी है। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, इस पर थोड़ा सा हम टाइम लगाते हैं कि होती क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टूडेंट्स विल लर्न हाउ टू ऑर्गेनाइज डेटा एंड क्रिएट वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। ठीक है। तो पहले तो उनको ये सिखाएंगे हम कि यार डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, एंड देन वो जो है वेरियस ग्राफ्स बनाएंगे, लाइक बार चार्ट, लाइन चार्ट, सॉरी लाइन ग्राफ, पाई चार्ट्स, ऑल दैट। सो देखते हैं एक्टिविटी है क्या, किस बारे में। तो पहले तो ये कि बिफोर द एक्टिविटी स्टार्ट्स, टीचर्स को जो है ना कुछ डेटा के कार्ड्स उनको देने पड़ेंगे, लाइक फ्लैश कार्ड्स होते हैं छोटे छोटे, उस तरीके के कार्ड्स देने पड़ेंगे। आप स्टूडेंट्स को डिवाइड करें इनटू ग्रुप्स ऑफ 4 और 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। एवरी ग्रुप गेट्स अ डिफरेंट डेटा सेट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ग्रुप 1 का मैंने एग्जाम्पल लगाई हुई है, डेली टेम्परेचर्स हो गए। अब टीचर जो है उनको 5 या 6 कार्ड्स देगी, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर 6 स्टूडेंट्स हैं तो 6 कार्ड्स, 5 स्टूडेंट्स हैं तो 5 कार्ड्स, 4 स्टूडेंट्स हैं तो 4 कार्ड्स। ठीक है। इन कार्ड्स में ऐसी वैल्यूज लिखी होंगी, फॉर एग्जाम्पल मंडे को 15 डिग्री है, ट्यूसडे को 18 डिग्री है, थर्सडे को 22 है। इस तरीके से वैल्यूज लिखी होंगी इन डेटा सेट्स के ऊपर। फिर एक और एग्जाम्पल देख लें। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप 2 को आपने दिया फ्रूट सेल्स का कि यार 5 कार्ड्स मैंने बनाया एज अ टीचर, ठीक है, मैंने ये ग्रुप 2 को दे दिया। कार्ड 1 पे लिखा हुआ है एप्पल्स आर ऑफ 30 यूनिट्स, ऑरेंजेस आर ऑफ लेट्स अज्यूम 20 यूनिट्स। ठीक है, तो ये सेल्स बता रहे हैं मुझे, विद के ऑरेंजेस के 20 यूनिट्स बिक गए, ग्रेप्स के 15 यूनिट्स बिक गए, तो ये सेल्स हैं। सिमिलरली ग्रुप 3 के ऊपर हमने फेवरेट स्पोर्ट के ऊपर बात कर ली कि यार कार्ड मैंने उनको पहला दिया कि यार फॉर एग्जांपल कुछ लोगों के हिसाब से क्रिकेट, 40 लोगों के हिसाब से क्रिकेट उनको पसंद है, 35 लोग ये कहते हैं कि उनको फुटबॉल पसंद है, 15 पीपल से कि उनको टेनिस पसंद है। तो इस हिसाब से डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एज अ टीचर आई विल गिव देम दीज कार्ड्स, ओके। जब उनके पास ये कार्ड्स आ जाएंगे, फिर क्या होगा? अब एक्टिविटी शुरू करते हैं। अब जब स्टूडेंट के पास ये कार्ड्स आ गए तो दे विल स्टार्ट सॉर्टिंग द कार्ड्स, ठीक है, वो सॉर्ट करेंगे। ऑब्वियसली जम्बल्ड अप कार्ड्स होंगे, सिर्फ 5 एग्जांपल दिए, बट आप लोग चाहें तो 10 स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं ग्रुप में, ताकि और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए। ठीक है। सो यू विल सॉर्ट द कार्ड्स नाउ। स्टूडेंट जो है वो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएगा, जैसे कि आप लोग को यहाँ नजर भी आ रही है। दे विल ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन इन अ फ्रीक्वेंसी टेबल।
जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रूट्स की बात हो रही है, जहाँ पे एग्जांपल भी आप लोगों को मैंने दिखाई थी, एप्पल्स आर 30। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, लाइक एप्पल्स आर 20, बनानास आर 25, ऑरेंजेस आर 15। तो जो जो मैंने कार्ड्स अभी पीछे दिए हैं उन स्टूडेंट्स को इन ग्रुप्स, उन्हीं कार्ड्स के थ्रू दे विल मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल। जब वो फ्रीक्वेंसी टेबल बन जाएगी, फिर क्या होगा? फिर ऑब्वियसली दे विल चूज द ग्राफ टाइप। तो कुछ स्टेप्स हैं इसके, राइट? पहला स्टेप क्या है? टू ऑर्गेनाइज द डेटा यूजिंग दोज फ्लैश कार्ड्स जो टीचर देगा। Then, using those flashcards, they will represent the data. They will visualize the data in a frequency table. Frequency table में जब डेटा मैंने सारा विजुअलाइज करके लिखा दिया है, लगा दिया है, फिर जो है अब मैं ग्राफ टाइप सेलेक्ट करूंगा। जो स्टूडेंट है वो अपना ग्राफ की टाइप सेलेक्ट करेगा कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कौन सा ग्राफ आ रहा है। सो फॉर एग्जांपल मैंने लगाया कि यार इसमें मैं बार ग्राफ बना सकता हूँ। किसी ने बोला होगा कि यार मैं इसमें एक लाइन ग्राफ बना सकता हूँ, कुछ के हिसाब से यहाँ पे एक पाई चार्ट बन सकता है। तो वो पहले तो ग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा? ग्राफ बनाया जाएगा। अब ग्राफ जब बनाया जाए तो टीचर को इंश्योर करना है कि हर ग्राफ का एक स्पेसिफिक एक्सिस सही लेबल्ड है। फॉर एग्जांपल अगर बार चार्ट बनाया जा रहा है तो उसके एक्सिस जो है सही लेबल्ड है। जैसे अभी मैंने आपको पीछे एक एग्जांपल दी डिमांड कर्व की, तो डिमांड इज सीन ऑफ प्राइस अगेंस्ट द क्वांटिटी, करेक्ट? तो प्राइस और क्वांटिटी दोनों अगर आपके एक्सेस सही है तभी वो डिमांड आएगी मेरे पास। सिमिलरली यहाँ पे भी टीचर को जो है एक्सेस का सही अंदाजा देखना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा कि एक्सेस सही है ग्राफ्स क्या नहीं है। देन ऑब्वियसली प्लॉट हो जाएगा सारा डेटा, एंड देन जो है हर स्टूडेंट अपना जो भी डेटा है वो विजुअलाइज करेंगे। तो यूजुअली आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग एक क्या कहते हैं, चार्ट पेपर के ऊपर ही एक्टिविटी करवाएं। स्टूडेंट्स जो हैं एक बड़ा सा चार्ट पेपर अगर है उनके पास, लेट्स अज्यूम इतना बड़ा सा, तो उसमें जो है पहले तो ऑब्वियसली ग्रुप का नाम आ गया ऊपर। फिर वो जो 5 फ्लैश कार्ड टीचर ने दिए हैं उनको पहले वो पेस्ट करेंगे वहां पे एक एक करके। ठीक है, तो ये 5 6 फ्लैश कार्ड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। फिर वो उनकी उसी फ्लैश चार्ट पेपर के ऊपर उनकी फ्रीक्वेंसी टेबल आ जाएगी कि यार नंबर ऑफ यूनिट्स और कितनी फ्रीक्वेंसी है उसकी। और फिर उसके बाद उसी फ्रीक्वेंसी टेबल के जो है डिफरेंट ग्राफ्स आ जाएंगे, लाइक ये एक बार चार्ट हो गया, ठीक है, ये एक मेरा क्या कहते हैं लाइन ग्राफ हो गया, ये एक मेरा जो है पाई चार्ट हो गया उसी के हिसाब से, करेक्ट? तो ये जो है स्टूडेंट्स को करना है। ये एक एक्टिविटी है, प्रोजेक्ट है जो कि क्लासरूम में आप लोग करवाएंगे। और इसमें मजे की बात यह है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे इन वन सिंगल ग्रुप, उतना ज्यादा ये काम मजे का होगा। क्योंकि अगर लेट्स अज्यूम 5 स्टूडेंट्स ही मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए, लेकिन अगर 10 स्टूडेंट्स होते हैं ग्रुप के अंदर तो यहाँ पे 10 फ्लैश कार्ड्स आएंगे। एंड इवेंचुअली डेटा की जो रीडिंग्स हैं, जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा हो जाएगी, जो बार चार्ट में बार्स हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। तो और मजा आएगा इसको जब आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक ग्रुप में ज्यादा हैं। एंड इवेंचुअली दे हैव टू विजुअलाइज इट, दे हैव टू प्रेजेंट देयर प्रोजेक्ट्स ऑन अ चार्ट पेपर। और उस चार्ट पेपर पे एवरीथिंग विल बी मेंशन्ड ए टू जी, कि यार नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट के नेम्स यहाँ साइड पर आ गए कहीं पे, राइट? क्लास कौन सी है, एवरीथिंग, एवरी डिटेल कम्स ऑन दिस पोस्टर। उसके साथ साथ दे विल राइट द फ्लैश कार्ड्स, दे विल रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी टेबल, एंड दे विल ड्रॉ ईच एंड एवरी ग्राफ दे कैन मेक इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ठीक है ना? तो आई होप कि ये एक्टिविटी क्लियर है। काफी आसान सी एक्टिविटी है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स ऑलरेडी लगा रखी हैं। टीचर्स चाहें तो क्लासरूम में ये एग्जाम्पल्स को यूज कर सकते हैं। एंड इवेंचुअली इफ यू थिंक यू कैन थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स, तो आप लोग वो एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है ना? आगे चलते हैं। अब हम आते हैं तीसरी एक्टिविटी के ऊपर, विच इज बेसिकली डेटा डिटेक्टिव एक्टिविटी। थोड़ी सी मजे की एक्टिविटी है, इसमें थोड़ा सा और मुश्किल हो रहा है इवेंचुअली। इसमें ना सिर्फ आपको डेटा के ऊपर सवाल होंगे, बट ऑब्वियसली आपके सजेशंस भी लिए जाएंगे। स्टूडेंट्स के जो सजेशंस हैं वो भी यहाँ पे लिए जाएंगे। ठीक है ना? सो लेट्स स्टार्ट दिस ऑफ, जस्ट वन सेकेंड। ओके, सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टूडेंट्स विल एनालाइज एंड इंटरप्रेट अ डेटा सेट। ऑब्वियसली डेटा सेट मैंने यहाँ पे लगाए हुए इन दिस पर्टिकुलर केस, इन दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन। यही डेटा सेट आप लोग उनको बस लिख के या प्रिंट करके या वॉट एवर दे सकते हैं। ठीक है, डेटा सेट उनके पास होगा, उसके हिसाब से दे विल हैव टू सॉल्व सम क्वेश्चंस, दे विल हैव टू मेक अ डायग्राम, दे विल हैव टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स, लाइक जस्ट लाइक अ डिटेक्टिव। ठीक है, जैसे एक डिटेक्टिव केस को सॉल्व कर रहा होता है, बिल्कुल उसी हिसाब से मैंने केस इस एग्जाम्पल को बनाया है। ठीक है,
सो बिफोर द एक्टिविटी ऑब्वियसली टीचर को जो है वो डेटा सेट बनाना होगा। ये डेटा सेट आप लोग को बनाने ही है, मैंने ऑलरेडी आगे लगाए हैं, मैं आगे आप लोग को दिखा दूंगा। ठीक है। फिर टीचर्स को क्वेश्चंस देने होंगे। एवरी डेटा सेट हैज अ कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंट क्वेश्चन। वो 5 से 10 सवाल मैंने आगे डेटा सेट के बाद ही लगाए हैं, आप लोग चाहें तो वही यूज कर सकते हैं। ठीक है। स्टूडेंट्स अगेन 4 से 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप होगा एंड एवरी ग्रुप विल गेट वन डेटा सेट ईच। ठीक है, हर ग्रुप के पास एक डेटा सेट होगा। अगर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में ज्यादा हैं, जैसे जो पहले मुझे किसी ने बताया था कि यार मेरी क्लास में 100 स्टूडेंट्स होते हैं, तो इन दैट केस आप मल्टीपल ग्रुप्स को एक डेटा सेट दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, ये 5 ग्रुप्स को मैंने 5 दिए। देन अगेन जो नेक्स्ट 5 ग्रुप्स हैं उनको फिर उतने ही डेटा सेट सेम दे दिए। तो यू कैन रिपीट द डेटा सेट्स एज वेल, उसकी मसला नहीं है। ठीक है। होगा क्या? स्टेप 1 में ऑब्वियसली यू विल इंट्रोड्यूस द एक्टिविटी, यू विल ब्रीफली एक्सप्लेन कि यार इसमें हो क्या रहा है एक्टिविटी के अंदर। In this activity, you will tell students कि यार you are data detectives. Each group will receive a data set and a list of questions against that particular data. ठीक है, उस डेटा के अगेंस्ट कुछ सवालात होंगे मेरे, जो टीचर एज अ टीचर मैं दूंगा उन्हें। ठीक है। फिर देन ऑब्वियसली आई विल हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन इन रियल लाइफ एज वेल, कि यार डेटा कहाँ का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे मैंने आपको अभी शुरू में भी केस स्टडी के बताया, इस प्रेजेंटेशन के शुरू में भी बताया कि क्या क्या यूजेस हैं डेटा के। फिर अब जरा शुरू करते हैं। यू विल डिस्ट्रीब्यूट द डेटा सेट्स टू द स्टूडेंट्स। आप चाहें तो उसको प्रिंट कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको एक चार्ट पेपर पे लिख सकते हैं, आप चाहें तो उनको बोर्ड पे बना सकते हैं। 5 डेटा सेट्स हैं तो इतना कोई ज्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा। कुछ टीचर्स ने मुझे पहले बताया था कि यार प्रिंटिंग में कॉस्ट बहुत आ जाती है। सो इवेंचुअली दीज आर जस्ट 5 डेटा सेट्स, तो इतनी ज्यादा कॉस्ट भी नहीं आ रही है। ठीक है। जब डेटा सेट्स मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं स्टूडेंट्स को, देन दे विल ऑर्गेनाइज द डेटा। ऑर्गेनाइज करेंगे डेटा। Similarly, they will make a frequency table out of it. They will look for trends and patterns. They will discuss the questions with the group, and eventually फिर वो start करने शुरू आंसर्स देना शुरू करेंगे उन questions के। ठीक है। और जब आंसर्स वगैरह सब आ गए हैं, then they will visualize the data. They will plot the graphs of that particular data. So अब एक एक करके हम लोग जरा केसेस देख लेते हैं कि कौन से केसेस मैंने यहाँ पे लगाए हैं। जैसे यहाँ पे आपको मैंने बताया भी है कि कुछ डेटा सेट्स दिए जाएंगे, तो वो कौन से डेटा सेट्स हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। केस 1 जो है, जैसे यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है आपके इनहांस्ड आइसक्रीम शॉप केस। ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें बेसिकली मैंने केस बनाया है कि द ओनर ऑफ एक आइसक्रीम शॉप है, स्कूप्स एंड swirls, अ पॉपुलर आइसक्रीम शॉप, वांट्स टू ऑप्टिमाइज देयर मेन्यू। ठीक है, दे वांट टू चेंज देयर मेन्यू बेस्ड ऑन सेल्स डेटा। ठीक है, ये मेरे पास सेल्स का डेटा आया हुआ है इस पर्टिकुलर आइसक्रीम शॉप का फ्रॉम द लास्ट वीक। They also suspect that there might be trends related to weather conditions and customer preferences. हमें पता है कि जो आइसक्रीम है ये एक ठंडी चीज है, राइट। इसकी जो डिमांड है, इसकी जो लोग डिमांड करते हैं वो सर्दियों में कम हो जाती है रिलेटिवली, राइट। गर्मियों में ज्यादा लोग आइसक्रीम प्रेफर करते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन दी वेदर कंडीशंस इसकी डिमांड चेंज हो सकती है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डेटा सेट में लगाया हुआ है। अब ये एक डेटा सेट है, ये जो है आप लोग प्रिंट करके स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, जो यहाँ पे जो पूरा डेटा सेट लगाया हुआ है, या फिर आप लोग इसको चाहें तो बोर्ड पे भी लिख सकते हैं। इसमें कुछ मंथ्स, सॉरी डेज हैं ऑफ द लास्ट वीक, ऐसे जैसे यहाँ पे केस में लिखा हुआ भी है। And we have corresponding different flavors of the ice cream: vanilla ice cream, chocolate, strawberry, mint, all these. Then we have the weather conditions as well कि यार मंडे को रेनी था, ट्यूसडे को क्लाउडी था, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे इट वाज सनी। तो उस हिसाब से आई हैव अ सर्टेन डेटा, और उस हिसाब से मुझे कुछ सवालात सॉल्व करने होंगे एज अ स्टूडेंट। ये जब डेटा मैंने दे दिया स्टूडेंट्स को, नाउ आई विल गिव देम दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं, यही बस आपने जो है स्टूडेंट को दे देना है। ठीक है। इफ यू वांट यू कैन ऐड मोर क्वेश्चंस टू इट। सवाल क्या लिखा हुआ है? पहला सवाल है विच फ्लेवर वाज द ओवरऑल बेस्ट सेलर। सिमिलरली क्वेश्चन 2 है ऑन विच डे डिड मिंट सेल्स पीक, मतलब मिंट जो फ्लेवर है आपका आखिरी वाला, उसकी कौन से दिन में सबसे ज्यादा सेल्स थी। ठीक है। एज कंपेयर टू, हाउ डज इट कंपेयर टू द डे ऑफ द हाईएस्ट वेनिला सेल्स, तो उसको कंपैरिजन देना है विद वेनिला सेल्स में। ठीक है। सिमिलरली अगर क्वेश्चन 4 देखें तो इफ द शॉप offers a 10% discount on the mint ice cream, so how might it affect the sales। तो ये assumption है, ये स्टूडेंट्स को बताना होगा कि यार अगर 10% डिस्काउंट हो गया तो उनके हिसाब से कितना इंक्रीज आ सकता है सेल्स के अंदर। ठीक है। तो ये कुछ सवालात हैं। अगर पहला सवाल मुझे कोई आंसर बता दे जल्दी से, ताकि मैं आई आई गेट इट कि आप लोगों को ये समझ आ गई एक्टिविटी। तो पहला सवाल लिखा हुआ है कि विच फ्लेवर वाज द ओवरऑल बेस्ट सेलर।
तो आप लोग मुझे जल्दी से देख के बता सकते हैं विद इन लाइक अ मिनट कि आपके हिसाब से इस पूरे वीक में कौन सा फ्लेवर सबसे ज्यादा बिका है? व्हाट डू यू गाइस थिंक? आइदर इट्स वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, मिंट। इसको हम चेक कर लेते हैं ऐड करके। सो यस, यू आर राइट, बिल्कुल मैं सदीका का आंसर सही है। इट इज एक्चुअली वेनिला, बिकॉज अगर मैं इसको ऐड करूं दिस इज ऐड अप टू 75। सो यस, एग्जैक्टली। सो ये कुछ सवालात हैं जो आप लोग को स्टूडेंट्स को देने हैं, और स्टूडेंट्स इसके आंसर हमें बता रहे होंगे, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 का ऐसा कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है, बिकॉज मुझे प्राइसेस नहीं पता, राइट। डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन मुझे प्राइस का नहीं पता इसकी। तो अगेन जस्ट एक जजमेंटल है, स्टूडेंट की एक जजमेंट है कि यार ऑब्वियसली अगर डिस्काउंट आ रहा है तो प्राइस गिरेगी ही, और जब प्राइस गिरेगी तो सेल्स बढ़ेंगी, सिंपल सी बात है। करेक्ट। तो ये ओपिनियन बेस्ड भी है इसमें, और फैक्चुअल आंसर्स भी हैं। सिमिलरली सवाल है कि विच डे इज लीस्ट प्रॉफिटेबल बेस्ड ऑन टोटल सेल्स। सो जिस डे में सबसे ज्यादा सबसे कम मेरी सेल्स हुई है, जाहिर है वो इसमें ही सबसे कम प्रॉफिट हुआ होगा। सो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि किस डे पे, व्हाट डू यू गाइस थिंक, सबसे कम प्रॉफिट हुआ होगा? एज यू कैन सी, अगर आप लोग देखें थर्सडे को बहुत ज्यादा वेनिला वगैरह सब चॉकलेट वगैरह बिकी है। मंडे की बात अगर आप करें, बिल्कुल ऐसे ही मिस, आपका आंसर सही है, मंडे की जो सेल्स हैं वो सबसे कम है। और जब मंडे की सेल सबसे कम है तो ऑब्वियस सी बात है मंडे को प्रॉफिट भी सबसे कम होगा। एंड इवेंचुअली दे कैन आंसर्स जब वो दे रहे होंगे तो दे कैन लिंक इट विद द आंसर कि यार वेदर कंडीशन, बिकॉज वो रेनी थी, मंडे को रेन ज्यादा थी एज आई मेंशन्ड ओवर हियर, एंड दैट इज अनदर रीजन व्हाई सेल्स गिरी होंगी, बिकॉज ऑब्वियसली कस्टमर्स दुकान पे आ ही नहीं पा रहे होंगे। ठीक है। सो यस, इस हिसाब से कुछ क्वेश्चंस हैं। फिर हमारे पास एक और केस है विच इज बुक स्टोर बोनैंजा। इसमें बेसिकली एक, क्या बोलते हैं, यस बिल्कुल आपका आंसर सही है, मंडे। सो फिर हमारे पास एक और एग्जांपल है, लाइक अ स्मॉल बुक स्टोर है, उसमें दे आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कस्टमर प्रेफरेंसेस टू रीस्टॉक एफिशिएंटली। मतलब कि कस्टमर के प्रेफरेंसेस देखना चाह रहे हैं कि यार किस बुक के हिसाब से, कि कौन सी बुक ज्यादा चलती हैं, किस टाइप की, तो कौन से जॉनरास की। ठीक है। सो मंडेज को और फ्राइडे, मंडे से फ्राइडे तक पूरा वीक का इन्होंने बताया हुआ है मुझे कि यह फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, मिस्ट्री, साइंटिफिक, ऑल दैट। ये डेटा सेट है मेरे पास एक। इस डेटा सेट को प्रिंट करके जस्ट मैंने स्टूडेंट्स को दे देना है, और फिर इन डेटा सेट्स के अगेंस्ट देयर आर सम क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कौन से हैं? क्वेश्चंस ये लिखे हुए हैं आपके सामने। विच जॉनरा शोज द मोस्ट कंसिस्टेंट ग्रोथ ओवर द वीक? सो पहला सवाल है, किसकी सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट ग्रोथ आई है, कौन सा सबसे ज्यादा बिका है? तो आप लोगों के हिसाब से कौन सा सबसे ज्यादा बिक रहा है पूरे वीक में? फिक्शन, नॉन फिक्शन, मिस्ट्री, साइंटिफिक, चिल्ड्रंस, कौन सा? फिक्शन। ओके, लेट्स चेक आउट। 25, 18, इसको ऐड कर, यस एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। इसके सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो यस, फिक्शन जो है वो सबसे ज्यादा बिका है ओवरऑल दिस वीक। ठीक है। तो ये अगेन स्टूडेंट्स ने ये सारे सवाल सॉल्व करने हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखें ये आखिरी सवाल, इफ द बुक स्टोर डिसाइड्स टू डिसकंटिन्यू वन जॉनरा, विच शुड इट बी एंड वाई? ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स को देखना पड़ेगा कि यार कौन सा मुझे एज अ बुक स्टोर डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। तो ऑब्वियसली वही होगा जिसकी सेल सबसे कम आती है, या जिसका प्रॉफिट सबसे कम बन रहा है। प्रॉब्ली एक स्टूडेंट बता सकते हैं कि यार वही हो सकता है ये, करेक्ट। या स्टूडेंट एक अलग से आउट ऑफ द बॉक्स सोच के भी बता सकते हैं कि यार ऑल्दो इसकी सेल्स इतनी कम नहीं है, लेकिन इसकी जो आप कह सकते हैं कि पॉपुलैरिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मिस्ट्री बुक्स हो सकते हैं इतने ज्यादा लोगों को पसंद ना हो इस एरिया में या इस कंट्री के अंदर, दे मोर ऑफ लाइक नॉन फिक्शन या फिक्शन स्टोरीज। तो इन दैट केस कोई स्टूडेंट कह सकते हैं कि यार मिस्ट्री की डिमांड कम है, दैट्स वाई वो डिसकंटिन्यू हो सकता है। सिमिलरली कोई स्टूडेंट कह सकते हैं कि यार instead of mystery they can eventually launch some other collections as well। ठीक है। फॉर एग्जांपल रियल लाइफ केसेस हो गए, या बिजनेस से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्रीज या स्टोरीज हो गई, तो समथिंग लाइक दैट। तो यस, ये आखिरी सवाल का ऑल्दो कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, बट देर जस्ट ओपिनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, बेस्ड ऑन द डेटा प्रेजेंटेड, जो कि अभी आपने उनको डेटा सेट में दिया है।
फिर हमारे पास थर्ड केस में आता है फिटनेस ट्रैकर फ्रेंजी। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आर कंपीटिंग। ठीक है, they've recorded the number of steps they walk each day over the week। तो मंडे से लेके फ्राइडे तक इन सारे लोगों के मेरे पास स्टेप्स हैं। इनके नाम मैंने ऐसे क्यों रखे हैं, अगेन ये नाम आप चेंज करके अपने नॉर्मल पाकिस्तानी मुस्लिम नेम्स भी कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज मैंने ABCDE के लिए इसको ऐसे नाम रखे हुए हैं, बाकी आपकी मर्जी है। ये मेरे पास कुछ स्टेप्स हैं, इनके डेली के स्टेप्स। अब इसके अगेंस्ट ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों ने स्टूडेंट्स को देने हैं। फॉर एग्जांपल, हु मेंटेन द मोस्ट कंसिस्टेंट स्टेप काउंट ओवर द वीक, जिस किसके सबसे ज्यादा स्टेप काउंट्स हैं, किसके ज्यादा कंसिस्टेंट स्टेप काउंट्स हैं ओवर द वीक, जैसे मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। तो अगेन काफी आसान सा केस है जो कि स्टूडेंट्स को अपने आंसर्स बताने हैं। अगर आप लोग ये देखें, इफ एलिस एंड चार्ली स्टेप काउंट्स आर एवरेज, हाउ डज दैट कंपेयर टू ईथन्स एवरेज। ठीक है, तो अगर मैं दो लोगों का एवरेज लूं एज कंपेयर टू दिस लास्ट वन जो ई वाला बंदा है, तो इनका एवरेज कंपेयर करना होगा। ठीक है, अगेन दिस इज अ क्वेश्चन विच इज नॉट पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन एनी बार चार्ट और पाई चार्ट, बट अगेन इसमें एवरेजेस का कॉन्सेप्ट आ रहा है विच विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अगर आप लोग आखिरी सवाल देखें, सो इफ ईच स्टेप बर्न्स 0.05 कैलोरीज, हु बर्न द मोस्ट कैलोरीज एंड व्हाई एंड हाउ मेनी, सॉरी। सो काफी आसान है कि इसमें बेसिकली डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट भी बच्चों का टेस्ट हो गया साथ साथ ही। बिकॉज अगर एक स्टेप 0.05 कैलोरीज को बर्न कर रहा है, सो हाउ सॉरी हु बर्न द मोस्ट कैलोरीज, ऑब्वियसली जिसके सबसे ज्यादा स्टेप्स होंगे इस पूरे वीक के अंदर, पहले तो मैं देखूंगा किसके सबसे ज्यादा स्टेप्स हैं। तो इवेंचुअली अगर आप लोगों ने देखा हो एवरेजेस पढ़ाते हुए, यू गाइस डू समेशन x ओवर n, तो यहाँ पे समेशन मुझे लेनी पड़ेगी ऑफ एवरी पर्सन, राइट। तो एलिस का टोटल, बॉब का टोटल, सी का टोटल, डी का टोटल, ई का टोटल, इन सबका एवरेज सॉरी टोटल लूंगा। एंड देन जो है इसके बाद आई विल सी के यार अगर एक स्टेप 0.05 कैलोरीज के अगेंस्ट है, तो लेट्स अज्यूम 55,000 स्टेप्स या 50,000 स्टेप्स कितने के कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे। तो अगेन इट्स अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, करेक्ट, या इनवर्स रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे टेस्ट हो रहा है आपका। ठीक है ना, तो ये अगेन दैट्स अ वेरी गुड एक्टिविटी। फिर फोर्थ केस जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, दैट्स अ कैफे क्रेज। इसमें बेसिकली कैफे ओनर है जो ट्रैक कर रहा है अपने सेल्स ऑफ कॉफी, टी, स्नैक्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, पूरे हफ्ते ही, अगेन मंडे से लेके फ्राइडे तक का है, जिसमें कि मेरे पास 4 आइटम्स हैं एक कैफे के अंदर। ठीक है, अगेन इसके अगेंस्ट भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लगा दी हैं। which item shows the highest percentage growth from Monday to Friday। तो अगेन परसेंटेज ग्रोथ यहाँ पे मुझे देखनी पड़ेगी। ऑब्वियसली परसेंटेज कैसे निकालते हैं, एक स्पेसिफिक नंबर अपॉन द टोटल नंबर, सो समेशन करना पड़ेगा पहले सबका, एंड देन इवेंचुअली मेरे पास परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली सवाल कह रहे हैं कि इफ द कॉफी प्लान्स अ हैप्पी आवर फॉर इट्स बेस्ट सेलिंग आइटम, विच आइटम शुड इट फोकस ऑन एंड वाई। अगर जैसे आप लोगों ने देखा है कि यार मैकडोनल्ड्स जो है वो हैप्पी मील्स ऑफर करता है बच्चों को, सिमिलरली यही कैफे जो है एक हैप्पी आवर ला रहा है, एक घंटा ला रहा है ऐसा जो स्टूडेंट्स को या बच्चों को एक स्पेसिफिक बेस्ट सेलिंग आइटम्स पे कुछ डिस्काउंट वगैरह दे सकता है। सो which item should it be, obviously वो स्टूडेंट को खुद बताना है। एंड why do they think that ये आइटम होना चाहिए हैप्पी आवर के अंदर। ठीक है ना, तो ये अगेन इट्स नॉट जस्ट डिपेंडिंग ऑन दी ग्राफ या बार चार्ट, पाई चार्ट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी डेटा प्रेजेंटेड टू देम। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा की विजुअलाइजेशन, डेटा एनालिसिस की स्किल सारी बच्चों की टेस्ट होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि 5 मैंने एक्टिविटीज यहाँ डाल दी हैं, एंड यू कैन यूज दीज 5 एक्टिविटीज। पांचवी जो एक्टिविटी है ऑब्वियसली इट्स लाइक मूवी नाइट मैडनेस। एक सिनेमा है जो ट्रैक कर रहा है टिकट की सेल्स को। ठीक है, और फॉर डिफरेंट जॉनरास ऑफ द मूवी, यार कुछ मूवीज हैं एक्शन, कुछ हैं कॉमेडी, कुछ हैं ड्रामा, कुछ हॉरर मूवीज हैं। तो उनको नजर आ रहा है कि यार मंडे से लेकर फ्राइडे तक कितने टिकट्स सेल होते हैं फॉर एवरी मूवी। ठीक है ना, तो इसके क्वेश्चंस अगेन जैसे आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं कि यार which genre has the steepest increase in ticket sales। तो किसकी टिकट सेल ज्यादा बढ़ी, अगेन वो स्टूडेंट सबका समेशन करेगा, सबको सम करेगा, एंड इवेंचुअली उसके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखें, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्शन मूवी टिकट्स टू ड्रामा मूवी टिकट्स फॉर द इंटायर वीक। ठीक है, तो ये भी एक मेरे पास आंसर सवाल आ गया। सिमिलरली आखिरी सवाल देखें तो इफ द टिकट प्राइसेस फॉर ईच जॉनरा डिफर्स, हाउ वुड यू कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू फॉर ईच वीक।
तो अगेन इट्स नॉट जस्ट टेस्टिंग योर डेटा, सॉरी, योर ग्राफ स्किल्स, बट ऑल्सो द अदर टॉपिक्स एज वेल एट द सेम टाइम। ठीक है ना? सो ये पांच केसेस हैं, पांच डेटा सेट्स हैं, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग पांच सवालात हैं जो कि मैं स्टूडेंट्स को दूंगा। ये पांच सवाल जब मैंने दे दिए, सॉरी, पांच डेटा सेट्स एंड क्वेश्चंस जब मैंने दे दिए, फिर क्या होगा? They will answer the questions, obviously. When they answer the questions, when they're done with answering the questions, now they'll have to present the data using some visualizations. They can visualize it using a bar graph, they can visualize it using a line graph or a pie chart or histogram, whatever they think is suitable for that particular data. ठीक है? तो ये बेसिकली एक्टिविटी है, एंड डेटा डिटेक्टिव एक्टिविटी इसका मैंने नाम रखा हुआ है, बिकॉज इवेंचुअली एज अ डिटेक्टिव ही बच्चा जो है पूरे केस को लेके चल रहा है एंड सारा कुछ देख रहा है। तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आज की क्लास से रिलेटेड, ये तीन एक्टिविटीज हमने आज देखी हैं, इससे रिलेटेड किसका कोई सवाल है तो प्लीज मुझसे पूछें। इफ एनीवन वांट्स तो मैं इसको रिपीट भी कर देता हूँ। मजेदार सेशन, थैंक यू मिस। रिलेटिवली थोड़ा सा आसान आसान सेशन भी था अगर आप लोग देखें, क्योंकि जस्ट डेटा के ऊपर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स के ऊपर बात करी है, दैट्स इट। जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसके अंदर हम थोड़ा सा स्टेप अप करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट देखेंगे, बिकॉज हम उसमें मीन मीडियन मोड, ऑल कैलकुलेशंस, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी टेबल्स, इंटरवल नोटेशंस, ऑल दैट, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है ना? तो आज के लिए सर क्या पूछ रहे हैं, वुड यू लाइक टू शेयर पीडीएफ प्लीज? यस बिल्कुल, मैं इस क्लास के बाद जो है पीडीएफ व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर दूंगा। मुझे कोई कह रहा है प्राइवेट चैट पे कि मुझे बता दें इसको रिकैप। रिकैप मैं बिल्कुल कर देता हूँ, एक मुझे दे दे टाइम। सबसे पहली जो हमने एक्टिविटी देखी थी, इट वाज लाइक जस्ट द डेटा कलेक्शन प्रोजेक्ट। उसमें जस्ट स्टूडेंट्स को मैंने होमवर्क के तौर पे एक प्रोजेक्ट दे देना है कि यार आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जो भी हैं, उनसे आप डेटा कलेक्ट करें डिपेंडिंग ऑन योर फेवरेट टॉपिक। स्टूडेंट्स का फेवरेट टॉपिक, फेवरेट स्पोर्ट्स, प्रेफर्ड फूड्स, स्क्रीन टाइम, फेवरेट टीवी शोज, आवर्स स्पेंट ऑन होमवर्क, स्टडिंग, ऑल दैट, वो अपने हिसाब से कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करके हर अपने फैमिली मेंबर का डेटा रिकॉर्ड करके क्लास में प्रेजेंट करना है। ठीक है? in terms of either it can be like a tally marks, it can be frequency tables, it can be bar graphs, all that. So ये एक प्रोजेक्ट हो गया। देन उसके बाद जो है हमारे पास जो दूसरी एक्टिविटी थी, दैट वाज लाइक ग्राफ बिल्डिंग विद कार्ड सॉर्टिंग। तो कार्ड्स मैंने इनको दे देने हैं स्टूडेंट्स को। ये जो यहाँ पे केस मैंने लगाया है, लाइक ये पांच, सॉरी, ये पांच कार्ड्स जो हैं ये टीचर्स को बनाने पड़ेंगे। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप। अगर ग्रुप में पांच स्टूडेंट्स हैं तो पांच ग्राफ्स हैं, ऑब्वियसली कार्ड्स हैं ऑब्वियसली। अगर 10 स्टूडेंट्स हैं तो 10 कार्ड्स हो गए। एवरी ग्रुप गेट्स अ डिफरेंट टॉपिक। जैसे यहाँ डेली टेम्परेचर्स का एक टॉपिक है, फ्रूट सेल्स का टॉपिक है, फेवरेट स्पोर्ट्स का टॉपिक है। जब ये मैंने दे दिए कार्ड, सो दे विल नाउ मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल आउट ऑफ इट। सो फ्रीक्वेंसी टेबल बना दी उसके अगेंस्ट, सॉर्टिंग करके, सारी ऑर्गेनाइजिंग करके। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के बाद दे विल ड्रॉ द ग्राफ डिपेंडिंग ऑन द डेटा। ठीक है? तो ये जो सारा ये डेटा है, ये जो सारे कार्ड्स हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं, ये मुझे एज अ टीचर स्टूडेंट्स को बना के देने पड़ेंगे। ठीक है भाई? फिर आखिरी थी एक्टिविटी, दैट वाज डेटा डिटेक्टिव एक्टिविटी। उसके अंदर जो है हमने ये पांच केसेस बनाए हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 एंड केस 5। ठीक है? इफ यू वांट यू कैन मेक अ डिफरेंट केस, बट जस्ट टू मेक लाइफ इजियर मैंने जो है ऑलरेडी बना के आप लोग को प्रेजेंट कर दिए यहाँ पे। ठीक है? ये केसेस आप लोग क्या करेंगे, डेटा सेट्स आप लोग प्रिंट करेंगे। If you don't want to print it, you can either ask the students to draw it themselves, either you can draw it on the board, whatever is feasible for you। ठीक है? डेटा सेट आपने दे दिया उनको, उस डेटा सेट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये सवालात सॉल्व करने हैं उन्हें। ठीक है? अब सवाल कैसे सॉल्व होंगे? सारे डेटा के थ्रू ही सवाल सॉल्व होंगे। फॉर एग्जाम्पल, विच फ्लेवर हैज द ओवरऑल वाज द ओवरऑल बेस्ट सेलर, मतलब कौन सा सबसे ज्यादा बिका है। तो ऑब्वियसली वो सब ऐड करना पड़ेगा, समेशन लेना पड़ेगा हर 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 फ्लेवर का, राइट?
तो ये कॉलम्स के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ, और रोज के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस मैं पूछ सकता हूँ, ये हमारी मर्जी है, हमारे यहाँ पे सवालात लिखे हैं। ठीक है, सो इट्स नॉट जस्ट आस्किंग यू अबाउट द ग्राफ्स मेकिंग, बट इट्स ऑल्सो आस्किंग अबाउट डिफरेंट क्वेश्चंस एज वेल, डिफरेंट टॉपिक्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, विच डे इज द लीस्ट प्रॉफिटेबल। अगेन ये कोई ग्राफ वगैरह नहीं बन रहा है यहाँ पे। या सिमिलरली, if you offer a 10% discount, so obviously it's testing different topics at the same time। ठीक है, तो ये सारे केसेस हैं, ये जब सवालात सारे बच्चा सॉल्व कर लेगा, इसके बाद जो है विजुअलाइजेशन का पार्ट आता है, कि नाउ दैट दे हैव द डेटा सेट, दे हैव टू विजुअलाइज इट, दे हैव टू make a graph of it. They can either make a bar chart, they can either make a pie chart, they can either make a line graph, or whatever they think is feasible according to the particular data set। ठीक है, तो ये 5 केसेस हैं। अगर आप लोग चाहते हैं मैं और केसेस दूं तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बता दें, मैं इसको ऐड, और केसेस को ऐड कर सकता हूँ यहाँ के अंदर इसी में। सो दिस इज इट फ्रॉम पर्टिकुलरली माई साइड। क्वेश्चन मेरे पास आया है सर का कि सर पहले भी मुझे पीडीएफ नहीं मिला। सो सर आप जो है चेक कर लें कि अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर हैं या नहीं है, प्लीज़ मुझे बता दें, बिकॉज व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सारे पीडीएफ अपलोड हो जाते हैं। इनफैक्ट जैसे ही क्लास एंड होती है मैं इसका भी अभी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, किसी का कोई और सवाल है तो प्लीज़ पूछें। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। एनी क्वेश्चंस, एनीवन? थैंक यू मिस, थैंक यू सो मच। बस उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सारी एक्टिविटीज जो हैं क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करें इवेंचुअली, बिकॉज ये आप लोग के लिए ही सारे सेशंस हो रहे हैं। और सारी रिसोर्सेज, एवरी क्वेश्चन, एवरी डेटा सेट सब मैंने ऑलरेडी प्रेजेंटेशंस में लगाया हुआ है। तो बस आप लोग ने इसको बस यूज करके क्लासरूम में पढ़ाना है, दैट्स इट। स्टीम ट्रेनिंग शुड बी कंडक्टेड फेस टू फेस। मिस ये आप जो है इनकी जो हेल्पलाइन है स्टीम की, उसके ऊपर ये सजेशन आप डाल सकती हैं, बिकॉज हमारा जो है स्पेसिफिक ताल्लुक वो अभी सिर्फ ऑनलाइन सेशंस के ऊपर ही है। सो यस, सो आई होप कि किसी का कोई और क्वेश्चन नहीं है। जो नेक्स्ट क्लास होगी इंशाल्लाह हमारी, उसके अंदर जैसे मैंने पहले भी बताया, हम लोग मीन मीडियन मोड, थोड़ी सी कैलकुलेशंस के ऊपर फोकस करेंगे। आज का फोकस हमारा था ऑन चार्ट्स, ऑन बार ग्राफ्स, बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स, ऑल दैट थिंग्स, एंड स्पेसिफिकली मोर फोकसिंग ऑन डेटा। ठीक है, सो आज के लिए इतने ही रखते हैं। आई होप कि जो जो मैंने सिखाया, जो जो मैंने बताया, आप लोग ने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, एंड इवेंचुअली आपका जो यहाँ टाइम स्पेंड हुआ है वो कुछ आपका फ्रूटफुल होगा। ठीक है, थैंक यू, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे, एंड अल्लाह हाफिज।